तो कहानी की शुरुआत होती है हर्षु जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने चाचा के घर आता है। मनोहर चाचा के कोई भी बच्चे नहीं होते तो ये मनोहर ना हर्षु को ही अपना बेटा समझ के हर साल गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव बुलाता है। अब आते ही हर्षु को अपने चाची की कावेरी के नग्न अवस्था वाले दर्शन होते हैं, जिनकी हॉटनेस देख के ये तो पूरा बौखला जाता है कि तभी मनोहर आके हर्षु की खातिरदारी करने के लिए लग जाता है। वो उसे हाथ पाँव धो के आने के लिए कहता है और फिर सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। पर इस हर्षु की गंदी निगाहें ना अपने चाची के ऊपर जाने लगती है। वो अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाता और इस कावेरी के हरकतें देख के लगता है कि ये भी जल्दी पटने वाली है इसको। खैर रात को मनोहर हर्षु को घर के अंदर सुला के खुद अपनी रात रंगीन करने खुले आसमान के नीचे करने लगता है। पर भाव को नहीं पता कि हर्षु अभी तक सोया नहीं है। वो तो इनको प्यार करते हुए देखने को आ जाता है और अभी मनोहर मिस कावेरी के साथ रोमांस करने लगता है। पर ढलती जवानी के कारण मनोहर के अंदर वो ऊर्जा नहीं रही है जिसकी जरूरत कावेरी को होती है। कावेरी बार बार मनोहर को अपना इलाज करवाने के लिए कहती है, पर यह घंटा कुछ करता ही नहीं, बस आग पैदा करके ठंडा छोड़ देता है। और ये सब हर्षु देखता है और उसे अच्छा मौका मिलता है अपने चाची के करीब जाने का। फिर अगले दिन कावेरी हर्षु को अपने खेती बाड़ी दिखाने ले जाती है तो हर्षु कल वाली बात बताता है और कहता है कि मैं आपकी प्यास मिटाने के लिए मदद कर सकता हूँ। पर कावेरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और यह मजनू अपने चाची के सपने देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। और अभी हर्षु सपनों में ही कावेरी के साथ प्यार मोहब्बत करता है और सबको 20 मिनट का सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। जब से हर्षु ने कावेरी चाची को टपाटप करते हुए देखा है ना, तब से वो उनकी निगरानी करने लगा है। आज तो वो कावेरी को मूली गाजर अपने अंदर घुसाते हुए देख लेता है और यही अच्छा मौका है ये कहकर उनका हमसफर बनने का सोच विचार करके उनके पास जाता है। पर चाची फिर से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। आखिर कब तक चाची यूं ही तड़पती रहेगी। पति तो कभी इसको चरम सुख दे ना पाया, अब ये इसकी तड़प मिटाना चाहता है तो क्या बुरा कर रहा है वो। ये हर्षु तो तैयार है रोमांस करने के लिए, पर ये हिक्की मानने को तैयार नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद मनोहर काम के चक्कर में पंचायत जाता है तो फिर से हर्षु कावेरी को पटाने जाता है, पर यह डरपोक पट्टी नहीं। तो फिर एक बार हर्षु सपना देखकर अपना काम चलाता है और फिर एक बार सपनों की नगरी में खोकर अपने चाची की पुंगी बजाने लगता है और फिर से पूरे 22 मिनट का चाची भतीजे का शानदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। आखिर कब तक हर्षु यूं ही सपनों में ही चाची को पेलता रहेगा, कब तक कावेरी अपनी तड़प को काबू में रख पाएगी। हर्षु का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है और अब वो जबरदस्ती करके चाची के साथ एक दिन रोमांस करने लगता है। पर कावेरी एक खींच के थप्पड़ मारती है, जिसके बाद हर्षु पूरा नुबड़ा बन जाता है। ना किसी से बात करता है, ना